आपकी I can't sing the Save My तारीफ Life. में क्या कहें, आप आप हैरान हो गए। आप डिस्ट्रैक्शन के लिए तो नहीं देख रहे आप? किससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमें? क्योंकि विद्युत भी तो वन ऑफ द सॉर्टेड आउट बैचलर्स ऑफ इंडिया है फिलहाल। मैं ढूंढ रहा हूँ जो मुझे ढूंढ ले। हम दोनों बाइक पे थे और हमारे साथ शूटिंग कैमरा चल रहा था और सब लड़के साथ में आके सेल्फी खींच रहे हैं और हमारा गाना चल रहा है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं और आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे मुताबिक गलत है। ये इंडस्ट्री सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है दुनिया में। आप किसी भी कोने में चल जाएं और आप बोल दें बॉलीवुड, वो लोग आपको चेयर दे देंगे, चाहे वो अमेरिका हो या इटली हो। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग वो दिन मनाने के लिए, साथ ही फिल्में रिलीज होती है मल्टीप्लेक्स में। लेकिन ये साल बहुत अलग है। इस बार फर्स्ट शो आपके घर आने वाला है और इस साल रिलीज हो रही है 14 अगस्त को खुदा हाफिज। और इस फिल्म में क्या खास है, ये बात करने के लिए पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ विद्युत जामवाल जुड़ चुके हैं, शिवालिका ओबेरॉय और फिल्म के डायरेक्टर फारूक कबीर। स्वागत है आप लोगों का एबीपी न्यूज पर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल जो है मेरे अंदर भी है और लोग भी पूछते रहते हैं अक्सर कि जब मल्टीप्लेक्स में फिल्में रिलीज होती थी तो वो सब हमने देखा है कि कितनी एक्साइटमेंट होती है स्टार्स में भी और कि मेरी फिल्म आ रही है। ये कितना अलग है विद्युत आपके लिए? नहीं, काफी अलग है। वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने की एक बहुत अलग एक्साइटमेंट है और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि एक ओटीटी में आने पहले तो बहुत पहली बार बिग बजट मूवी आ रही है ओटीटी में, हम लोगों ने शुरुआत की है। अब जो भी होगा आगे हमारे रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। तो एक अलग नर्वसनेस तो है और एक अलग एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि अब क्या है कि क्रिटिक्स नहीं बताएंगे कि आपको पिक्चर देखनी चाहिए कि नहीं। अब आप खुद देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये मुझे हीरो पसंद है, हीरोइन पसंद है या फिल्म पसंद है। तो आप So, कह रहे इसकी हैं एक पत्ता कट गया, क्रिटिक्स का पत्ता कट गया यहाँ पर नहीं, ओटीटी की बुरे वजह से। नहीं, पत्ता कटे ना कटे उसका पता नहीं, मगर लोगों को ऑप्शन जरूर मिल गई है। अब लोगों को हक मिल गया है कि दूसरों की ना सुने और अपने मन से करें। बिल्कुल। कबीर, आप क्या कहेंगे? आपकी ये फिल्म कैसा लगा आपको जब आपने सुना कि आपकी फिल्म थिएटर में नहीं ओटीटी पर आने वाली? तो पहला रिएक्शन क्या था, वो इमोशन क्या था आपका? पहले तो बात थोड़ी सी आई थिंक हम सबके लिए, विद्युत, मेरे लिए, कुमार जी प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, अभिषेक, मैं हमेशा शिवालिका को नरगिस बोलता रहता हूँ अपने माइंड में, तो मैं कह रहा था नरगिस के लिए। तो हाँ, हम सबके लिए ऑब्वियसली पहली बार जब आदमी सुनता है तो हम सबने इसके ऊपर पॉन्डर किया, सोचा, और मिक्स्ड इमोशंस इनिशियली थे। लेकिन आई थिंक आहिस्ते आहिस्ते हम सबको रियलाइज हुआ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारी फिल्म को एक रिलीज मिल रही है ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में काफी अलग अलग किस्म का प्रभाव लोगों पर चल रहा है, फाइनेंशियल कह लीजिए, इमोशनल कह लीजिए। तो आई थिंक हमारे लिए ये अच्छा वक्त है और आई थिंक हम सब लोग बहुत थैंकफुल है परमात्मा के कि हमारी फिल्म एटलीस्ट सही टाइम पर बन गई और कहीं अटक नहीं गई और फाइनली उसको एक डिज्नी हॉटस्टार जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसा विद्युत ने कहा कि दोनों ही चीजों का एक अलग एक्साइटमेंट है, बट आई थिंक हम सब में डीप डाउन ग्रेटिट्यूड बहुत है। हम सब काफी पॉजिटिव है कि डिजिटल पे भी आ रही है, तो एक्साइटेड है। मैं बस विद्युत और शिवालिका के लिए थोड़ा सा वो है कि इनको जो फैंस के साथ इंटरेक्शन मिलता और जिस तरह गाने अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि विद्युत और शिवालिका सिटी टूर्स करेंगे और लखनऊ जाएंगे और बिहार जाएंगे और अलग अलग प्रांत जाएंगे देश के और इस फिल्म की एनर्जी को फैलाएंगे। तो बस वो मिस कर रहा हूँ मैं, खासकर इन दोनों के लिए वो देखना मिस कर रहा हूँ। ये वो जो क्राउड चीयर करता है कि हाँ मेरा फेवरेट एक्टर आया है, एक्ट्रेस आई है, इनको हम देखने आया है। Exactly. हाँ, उसको तो मिस कर रहे हैं क्योंकि एक अपने
फैन से एक अपने परिवार से मिलने का एक अलग मजा तो होता है जब आप शहरों में जाते हैं और सब मिलते हैं और आप इतने टाइम से उनसे सोशल मीडिया से टच में रहते हैं, एक शक्ल देखने का अलग आनंद तो है जो मिस करेंगे। विद्युत, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आपने अब इतनी सारी एक्शन फिल्में की हैं और हमेशा बाहर जाकर फिल्म को प्रमोट किया है, तो फैंस वाला तो आपने बता दी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे होंगे कि मैं ये नहीं, मैं मिस कर आपको रहा हूँ, बताऊं उसमें कि जी। नहीं, सिर्फ एक ही चीज मिस कर रहा हूँ और वो ये है, हाँ। मैं जब अभी कमांडो 3 भी प्रमोट कर रहा था, एक अपने फैन से मिलने का एक अलग मजा होता है। जब आप एयरपोर्ट्स पे होते हैं, जब आप होटल पे होते हैं, आप कई लोगों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं अपने फैंस को, जब आपसे मिलने आते हैं वो आनंद है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं मिस कर रहा हूँ। आपको हकीकत बताऊं रेखा, मैं और फारूक उस दिन बात कर रहे थे, हालत बहुत खस्ता है, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिनके सैलरीज बंद हो गई हैं, और ये सवाल तब सही था जब ये सब ऐसा नहीं हो रहा था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि घर पे बैठो पूरे परिवार के साथ, आप कुछ पैसे देके साल भर का सब्सक्रिप्शन लो। प्लीज मत जाओ थिएटर में यार, बहुत मुश्किल है। हम लोग अपनी ईगो के लिए नहीं बोल सकते हैं कि अरे सबको थिएटर में जाना चाहिए था, ये मिस कर रहा हूँ, वो मिस कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं मिस कर रहा हूँ। एक एंटरटेनमेंट देने की जरूरत थी और हम आपके घर में आके दे रहे हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी ये दूसरी फिल्म है शिवालिका? जी, मेरी दूसरी फिल्म है। हाँ, एंड आपने लास्ट ईयर डेब्यू किया और इस साल सब कुछ बदल चुका है। इनफैक्ट साल भी नहीं बीता, कुछ ही महीनों में अभी तो फिल्म रिलीज होना शुरू हुई थी थिएटर में और वो भी बंद हो गया अभी लॉकडाउन की वजह से। बट मुझे ऐसे ही लगता है कि थिएटर का चार्म डेफिनेटली खत्म तो कभी भी नहीं होगा। बट मौका ऐसा है दैट जैसे विद्युत ने बोला कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट कि फिल्म हम रिलीज कर रहे हैं ओटीटी पे एंड सब लोग को अवेलेबल है, सब लोग कभी भी देख सकते हैं। तो वी आर जस्ट हैप्पी कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। ओके, कबीर, आपसे जो एक सवाल था, एक मैं डायरेक्टर से ही पूछना चाहती थी कि इससे पहले जब फिल्में आती थी तो बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई हुई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो कितनी भीड़ है, कितने लोग जा रहे हैं, इससे हम सक्सेस रेट जो है वो तय करते थे। फिल्म हिट है या फ्लॉप है ये तय करते थे। अब फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का पैमाना कैसा होगा, कितना अलग होगा? इंटरेस्टिंग सवाल है। अर्ली डेज है, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली भी जब इंटरनेट का एज नहीं था, जब ये सारी चीजें नहीं थी और लोग थिएटर्स जाते थे और पब्लिसिटी के साधन उतने नहीं थे, तो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म फैलती थी। तो आई फील कि ओटीटी पे भी आप सोशल मीडिया पे इसका इम्पैक्ट देख लेंगे कि ऑडियंस डेफिनेटली अगर उनको कोई चीज पसंद आएगी तो वो अपना ओपिनियन जरूर जाहिर करेगी। सो आई फील कि सोशल मीडिया के थ्रू इस वक्त काफी हद तक आपको एटलीस्ट एक ऑडियंस रिएक्शन, एक मास लेवल पे क्या है इसकी समझ आएगी। विद्युत, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई मीन that would be in a way a kind of a gauge, right? To नहीं, वो तो वैसे ही ये गेज रेखा, बट मुझे 10 साल हो गए इंडस्ट्री में और ये जो गेजिंग सिस्टम है वैसे भी गलत था मेरे मुताबिक, क्योंकि मेरी किसी फिल्म ने 200 करोड़ नहीं किए थे, बट उससे ये नहीं मतलब था कि फिल्में अच्छी नहीं थी और लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं काफी सेल्फ डिफेंस क्लासेस करता हूँ रेखा, और मैं बहुत हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाता हूँ और वहां पे मैं लोगों को मिलता हूँ जहाँ पे रेप विक्टिम से मिलता हूँ और मैं बच्चों से मिलता हूँ जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप 90% मार्क्स ही लाओ क्लास में, आप 40-45 भी ला रहे हैं और आप पास हो रहे हैं और अगली क्लास में आप में जाने की क्षमता है और आप डबल मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप मेरे मुताबिक तो आप सक्सेस हो ही हो। सो ये जो तोलने का ढंग था ये वैसे भी मेरे मुताबिक गलत था और लोगों पे काफी प्रेशर आता था। अब क्या है, अब जनता जितना देखेगी, जितना पसंद आएगा, आप डिसाइड करेंगे। जो मैं बोलता हूँ, आई लाइक दिस वे, ये नई दुनिया मुझे काफी पसंद है। मतलब करोड़ों का क्लब खत्म हो गया तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो इंडस्ट्री के खत्म होते दिख रहे हैं। नहीं, सक्सेस रेट हर चीज ना, जो फर्स्ट आए वही सक्सेसफुल नहीं होता है। जब मैं स्कूल में था, जो मेरे क्लास में बच्चे फर्स्ट आते थे और मैं ऑलमोस्ट लास्ट आता था, मैं आज भी उनसे मिलता हूँ, कर अच्छा रहे हैं, मैं मगर उनसे बेटर कर रहा हूँ। तो जर्नी बहुत लंबी होती है एंड आई लाइक दिस जर्नी। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे भी सुनते हैं ना, आप पास हो जाओ यार और अगली क्लास में और मेहनत करो, आप जिंदगी भर सक्सेसफुल रहोगे। ये मत सोचो कि नंबर वन नंबर वन नंबर वन।
बहुत जेन्युइन सा मेरा क्वेश्चन है कि विद्युत इतने सालों से इंडस्ट्री में है और एक बड़े एक्शन स्टार हैं, आपने उनके साथ काम किया, क्या वो टैंट्रम दिखाते थे या फिर कैसा था एक्सपीरियंस आपका? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली जब पहली बार मिली थी, कुछ ही सेकंड्स में मेरे सारे परसेप्शंस तो विद्युत ने तोड़ ही दिए थे। वो आके मुझे एक्चुअली ऐसे मिले थे कि जैसे मुझे सालों से जानते हैं, और वो मेरी पहली मीटिंग थी विद्युत के साथ। तो उसी में मुझे पता चल गया वो कितने हम्बल हैं, अपने को एक्टर को कैसे ट्रीट करते हैं, कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं। मैंने कभी भी विद्युत को देखा ही नहीं है इन अ बैड मूड। Correct me if I'm wrong, Farooq sir. Never ever seen him Absolutely, in a bad mood. Yeah, that's quite commendable. Never. मतलब इतना स्ट्रेस होने के बाद कि एक्शन सीन करना है, खुद करना है, उसके बाद भी मैंने कभी भी विद्युत को बुरे मूड में देखा ही नहीं है। वो सब लोग के साथ वैसे ही बात करते हैं जैसे वो पूरी कास्ट के साथ बात करते हैं। सो आई थिंक इट इज अ ह्यूज थिंग कि समवन लाइक हिम, एंड प्लस ही सेल्फ मेड, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन अ ह्यूमन बीइंग। एंड आई थिंक मोर ओवर बीइंग अ गुड एक्टर, ही इज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। So that's what Thank is you. more. That's so nice. Yeah, that's the best thing somebody said for a long time. विद्युत, Thank you. इतनी सारी एक्शन फिल्में आपने की हैं और हर फिल्म अलग होती है और फैंस को आपके बहुत ज्यादा पसंद आती है। आपका नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत कुछ अलग मुझे देखने को मिलने वाला है। ये जो फिल्म है खुदा हाफिज, इसमें क्या हम अलग देखेंगे? एक्शन कैसा अलग होगा? मुझे आप वैसे बताइएगा कि मुझे एक्शन की बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं इसमें क्या, कैसे स्टंट्स होंगे, क्या अलग देखने वाली हूँ इस फिल्म में? आपको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है आप ही सही इंसान हो जिसको समझा सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली, मैं ये सोच रही हूँ जो हमारे दर्शक होंगे, अगर उनको भी नहीं पता है तो अच्छे से समझें और फिर आपकी फिल्म को देखें। मैं पूरी फिल्म का एक्शन आपको समझा देता हूँ। कभी प्यार में पड़ी हैं आप, या जो भी देख रहे हैं कभी प्यार में पड़े हो ना, आपको लड़ना ना भी आता हो और आपने जिंदगी में कभी किसी पे हाथ भी ना उठाया हो और प्यार में हो, चाहे वो अपनी माँ का प्यार हो, बहन का प्यार हो, चाहे वो इश्क हो, आप देखेंगे ना उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप जान ले लेंगे उस आदमी की। और इस पूरी फिल्म का जो सार है एक्शन का वो यही है। एक सिंपल आदमी अपनी बीवी की तलाश में है, और ये हकीकत की स्टोरी, क्योंकि फारूक कबीर ने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, उस पर रिसर्च करने के बाद ये फिल्म बनाई है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। किस तरह से एक आदमी, चाहे उसको लड़ना आता हो चाहे ना आता हो, चाहे उसमें जोर हो चाहे ना हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो चाहे ना हो, अगर उसको अपनी प्यार के लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो करेगा, और उसके लिए आपको लड़ना नहीं आना चाहिए। ये मेरा एक्शन है और जो बहुत अलग है इस बार। बिल्कुल। कबीर, आपसे मैं यही जानना चाहूँ, कब आइडिया आया इस फिल्म का कि, और विद्युत के बारे में आपने सोच के फिल्म लिखी थी या फिल्म लिखने के बाद इनको कास्ट किया था? नहीं, फिल्म बेसिकली लिखी गई थी विद्युत से मिलने से पहले। वो बिकॉज फॉर द फैक्ट के पहले जरूरी है कि आप, इससे पहले कि आप किसी से भी मिले, ये जरूरी है कि आप कहानी को अच्छी तरह खुद एक्सप्लोर करें। मेरे लिए ये वर्क करता है कि मैं खुद पहले कन्विंस हो जाऊं पूरी तरह से एक पूरे स्क्रीन प्ले को लिखूं। तो 3.5 महीने का रिसर्च था और अबाउट 9.5 महीने की राइटिंग थी, और वो प्रोसेस होने के बाद और पूरी तरह से मैं सेटिस्फाइड था कि हाँ, ये अब एक प्रॉपर फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार हो गया। उसके बाद ही मैं फिर कुमार जी से शिवालिका से, बाकी सारे एक्टर्स से, उसके बाद ही मिला स्क्रिप्ट लिखने के बाद। ओके, ओटीटी पर आपकी फिल्म आ रही है, तो ओटीटी से रिलेटेड मेरा सवाल है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा एक एक बार में, कि लॉकडाउन में आप लोगों ने कौन सी बेस्ट सीरीज देखी जो आपको बहुत पसंद आई? इंडियन वेडिंग। कबीर? मनी हाइस्ट। शिवालिका? Stole my answer. Money Heist और या एंड फैमिली मैन मैंने कंप्लीट किया है। अभी कुछ देख रहे हैं आप लोग? इंडियन वेडिंग अभी वही चल रहा है? अरे बहुत सही है। मैं अपने देश की और हमारे देशवासियों की मानसिक जो स्थिति है उससे ही समझ सकते हैं। अरे क्या, आई लव यार, बहुत मजा आ रहा है। डिस्ट्रैक्शन के लिए तो नहीं देख रहे आप? किससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमें? नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे सुनिए, हो सकता है ये इंडियन वेडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि विद्युत भी तो वन ऑफ द सॉर्टेड आउट बैचलर्स ऑफ इंडिया है फिलहाल।
अब इस पर कुछ विद्युत ही कमेंट करेंगे। उस श्रेणी में इनका भी तो नाम आता है। यस, हम अग्रीड। मैं ढूंढ रहा हूँ जो मुझे ढूंढ ले। ओके कबीर, आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि जो आम दर्शक होते हैं वो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रेटिंग्स देखते हैं और सीरीज वगैरह देख लेते हैं, फिल्में ऑनलाइन देख लेते हैं। एक डायरेक्टर जाता है तो वो क्या ढूंढता है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? एक बहुत सही अच्छी सवाल। हाँ, एक अच्छी कहानी। एक्चुअली मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि ऑनेस्टली मैटर नहीं करता है कि स्टारकास्ट क्या है। आई थिंक मेरे लिए मैटर करता है कि मुझे उस फिल्म का ट्रेलर या प्रोमो कैसा लगा। बिल्कुल ऑडियंस की तरह हूँ मैं, मतलब इन दैट सेंस कि अगर मुझे ट्रेलर या प्रोमो में पोटेंशियल दिखता है तो ही मैं एक फिल्म देखता हूँ, बिकॉज एक फिल्म देखना एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। तो आप नहीं चाहते कि आधे रास्ते जाके आप रियलाइज करें कि अरे आपके आधे घंटे या आपके 40 मिनट बेकार हो गए क्योंकि कोई सीरीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो आई थिंक मैं तभी देख पाता हूँ जब मुझे ट्रेलर या प्रोमोज या फिल्म का प्रमोशनल कैंपेन से ही मैं गेज करता हूँ मैं क्या देखने वाला। ओके शिवालिका, आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए, नरगिस के बारे में बताइए, जो कि कबीर आपको उस नाम से बुलाते भी हैं। मैं नरगिस बन चुकी हूँ। मैंने एक्चुअली नरगिस के काफी ट्रेट्स अभी खुद में लाने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले जब मैंने ये स्क्रिप्ट फारूक सर से सुनी थी और कैरेक्टर ब्रीफ पता चला था, तभी इंस्टेंटली मैं तो मतलब आई हैड फॉलन इन लव विद द कैरेक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सोचा कि मुझे ऑडिशन तो देना ही है एंड आई नीड टू गेट दिस रोल सो बैड बिकॉज आई एक्चुअली लाइक द कैरेक्टर। बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है, बहुत डिफरेंट है मुझसे, तो प्ले करने में भी मजा आता है। काफी ठहराव है, बहुत अच्छा एक मैसेज सेंड आउट करती है नरगिस, जो फारूक सर ने बहुत अच्छे से और बहुत सटली लिखा है। अगर आपने गाना देखा है जान बन गए, उसमें भी बहुत अच्छे से शोकेस किया गया है वो पॉइंट। काफी काम है, बहुत ज्यादा बोलती नहीं है, आंखें बहुत ज्यादा बोलती है, नाइव है, इनोसेंट है, लखनऊ के बाहर कभी भी ट्रैवल ही नहीं किया है और स्टोरी में दिखाया गया है कि वो बाहर जाती है काम के लिए और फिर गायब हो जाती है। तो द इंटायर जर्नी एंड स्टोरी ऑफ दैट, ऑफ हाउ नरगिस मस्ट हैव फेल्ट, बहुत इमोशनल सी स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है। सब कुछ है ये फिल्म में उससे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान का कोई यादगार लम्हा आपका और विद्युत का जो आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे? आई थिंक लखनऊ लखनऊ में हम लोग गाना शूट कर रहे थे और हम दोनों बाइक पे थे, और जैसे हर शहर में होता है जहाँ पे शूटिंग चल रही थी बहुत सारी पब्लिक आ जाती है देखने के लिए, उसके मजे भी आते हैं। हम दोनों बाइक पे थे और हमारे साथ शूटिंग कैमरा चल रहा था, और किस तरह लड़के साथ में लेके आ रहे थे बाइक साथ में, मतलब जैसे कि रेस चल रही हो, और आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी पुलिस होती है फिर भी नहीं रोक पाते हैं, और सब लड़के साथ में आके सेल्फी खींच रहे हैं और हमारा गाना चल रहा है। बहुत मुश्किल हो गया था, और मैं और शिवालिका सिर्फ हंस रहे थे, के बीच में थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो हमसे रेस लगा के सामने आके फिर फोटो खींच रहे थे। बहुत मजे आए थे हम दोनों को, हम लोग हंस हंस के हम लोगों ने वो गाना किया। विद्युत, एक सवाल ये कि आप बाहर से आए हैं, जैसे बहुत सारी बहस चल रही है, मैं डायरेक्ट कुछ आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अगर आप नहीं आप डायरेक्ट पूछिए यार, सच का सामना करने की क्षमता रखिए, सच मिलेगा। नहीं, इनसाइडर और आउटसाइडर पर बहस चल रही है देश में। आप बाहर से आए हैं और आपने आपको एस्टेब्लिश आपने किया है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ वैसा कहा नहीं, बट मैं यही जानना चाहती हूँ जब कोई भी नया एक्टर जाता है इंडस्ट्री में, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, स्टार्स हैं, लोग हैं, उनके बीच कितना डिफिकल्ट होता है अपनी ऐसी जगह बनाना? बहुत मुश्किल होता है, बहुत 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 मुश्किल होता है। ऑलरेडी कोई हो तो आपका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये एक मैं जब भी किसी से बात करता हूँ इस बारे में तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी हैं, इस डर से ना ये मतलब ये मत सोचिए कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कंपटीशन बहुत मुश्किल और नहीं देते, ये तो बहुत पक्की है। बट आप में इतना टैलेंट होना चाहिए या आप इतनी मेहनत करिए अपने टैलेंट पे कि कोई आपको रोक ना सके, वो दूसरा तरीका है।
या तो आप डर जाएं और आए ना, या तो आप इतनी मेहनत करें, आप में कोई भी ऐसी क्षमता हो, कोई भी क्षमता ऐसी हो जो किसी और में ना हो, ये शहर आपको एक्सेप्ट कर लेगा। वापस आपके जवाब बहुत मुश्किल है। मैं कबीर से यही जानना चाहूंगी कि इस सारे बहस पर आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग हैं और अभी भी सपना देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में वो अपना मुकाम हासिल करेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल वही कहूंगा जो विद्युत ने कहा है, बिल्कुल सही बात है कि कोई अगर आपको अपनी जगह ना दे तो आप अपनी जगह आपको बनाने के लिए, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही चीज है कि आप फिर उतनी मेहनत करें और आप अपनी टैलेंट को इतना रिफाइन करें, आप अपनी क्षमता इतनी बढ़ा दें कि लोग आपको इग्नोर नहीं करें। और इसका उदाहरण विद्युत ही है। इन्होंने, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, इनको मिलने से पहले भी जब मैं इनको नहीं जानता था तो मैं विद्युत जामवाल को देख के जरूर सोचता था कि यार ये बड़ा यूनिक, इसने अपनी एक अलग जगह बनाई हुई है, ये अपने अलग एक यूनिवर्स इसने बनाया हुआ है। और जो बात हकीकत है, इनके जो फ्रेंचाइज हैं कमांडो के या जो भी है, उसी से वो बात हकीकत है कि इन्होंने एक चीज को शुरू करके उसका फ्रेंचाइज बना सके। यही अपने बात। और शिवालिका भी एक उदाहरण है। इनका लुक टेस्ट अच्छा था, इनका कैरेक्टर जैसी छवि थी, बट इन्होंने ऑडिशन किया इन्होंने अपना ऑडिशन दिया। मैंने भी 9.5 महीने बैठ के स्क्रिप्ट लिखी, दर गया, फिर जाके वो साजघाट बैठी। तो there are struggles in everybody's life, but I think you should accept everything that is a part of the journey and just keep going ahead. और दूसरी बात क्या है रेखा, बिफोर आई लेट यू गो, आपको पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग देखते हैं ये और उनके बहुत सपने भी हैं, मैं उनको ये जरूर बोलूंगा कि जब आपके सपने पूरे हो जाए ना, जितनी भी हद तक, आप वो आदमी मत बन जाना कि दूसरे को रोकना शुरू कर दो। आप लोगों की हेल्प जरूर करो, मगर किसी और को रोकना मत यार। ये अपने आप को वादा कर दो, वो ऊपर वाला सुन लेगा। आप इतना वादा कर दो कि मैं रोकूंगा नहीं, आपको जगह मिल जाएगी। इंडस्ट्री में वैसे ऐसा होता है क्या कि मतलब कभी आपके साथ हुआ है कि किसी बड़े स्टार या ऐसे स्टार की वजह से अचानक फिल्म मिलते हम लोग तो चूंकि पढ़ते हैं मैम बाहर रेखा, से, सीन तो क्या मैं है ना, इसलिए जिस आपसे तरह जानना चाहती हूँ। नहीं, मैं आप जानता हूँ, मेरी बहन भी मुझे कई बार अखबारों में कई चीजें पढ़ती है और बोलती है और मैगजीन में पढ़ती है। काफी हद तक बातें झूठ होती हैं। इंडस्ट्री बहुत बहुत सही इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत लोगों के सपने पूरे हुए हैं, ऐसे ऐसे सपने जो आप सपनों से भी ऊपर हैं। सो इस इंडस्ट्री के बारे में जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, और आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे मुताबिक गलत है। ये इंडस्ट्री सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है दुनिया में। आप किसी भी कोने में चले जाएं और आप बोल दें बॉलीवुड, वो लोग आपको चेयर दे देंगे, चाहे वो आप अमेरिका हो चाहे इटली हो। तो जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि यहाँ के लोगों की इतनी बुराई कर रहे हैं, वो गलत है। लोग बहुत अच्छे हैं और मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। हाँ, मुश्किल होता है, कई लोग रोकते हैं, वो हर जगह रोकते हैं, मगर रोकने के डर से थोड़ी रुक जाएंगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा। अरे ये करो यार। शिवालिका, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आप एंट्री ले रही हैं इंडस्ट्री में? अरे इनकी हो गई एंट्री, स्टार बन गई है। हर आदमी मुझसे पूछ रहा है तुम्हारी हीरोइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। नहीं, अभी तो जर्नी शुरू हुई है, लेकिन इसके पहले की डेब्यू फिल्म मिलते ही जर्नी बहुत लंबी रह चुकी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यही लगता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली होनी चाहिए। एक इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए इनसाइडर आउटसाइडर दोनों के लिए, जो एक्चुअली अपना टैलेंट दिखा सके। और जैसे विद्युत ने कहा कि किसी को रोकना नहीं चाहिए, और हो सके तो अगर आउटसाइडर मेक्स अ मार्क, एक मार्क बना ले, तो शुड डू एवरीथिंग टू गेट मोर आउटसाइडर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये बात तो है। ओके, फिर तो 14 अगस्त को आप धमाकेदार एक फिल्म लेके आ रहे हैं। आप लोग दर्शकों से एक एक बात क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा आई लव यू। कबीर? हम मिलेंगे फिर, तब तक खुदा हाफिज। शिवालिका? 14 अगस्त डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP देखना जरूर। चलिए, आपकी फिल्म के लिए एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।